कॉलेज फर्स्ट ईयर में एंटर करते ही आपको 3 लोग मिलेंगे। पहले होंगे आपके पेरेंट्स जो कहेंगे भाई कॉलेज मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज मार्क्स पर फोकस करना। फिर आपको मिलेंगे सीनियर्स जो कहेंगे अरे कॉलेज मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडिंग पे ज्यादा फोकस करना। लेकिन फिर आएंगे आपके यूट्यूब क्रिएटर्स जो आपको कहेंगे अरे एआई आ चुका है, कोडिंग पर फोकस कर, प्लेसमेंट पर फोकस कर, डीएसए सीख, प्रोजेक्ट्स बना, इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स पर फोकस कर। एक्चुअली एक स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर उसे पता नहीं चलता कॉलेज मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर स्किल सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर इसी चीज पर बात करेंगे। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। व्हाई एम आई द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस? क्योंकि पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यूअसली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं फॉर देयर सेमेस्टर एग्जाम्स, फॉर देयर प्लेसमेंट्स एंड फॉर देयर स्किल्स। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज कहता हूं कि ये तीनों लोग गलत कह रहे हैं। अगर तुम ऐसे सोचोगे ना कॉलेज मार्क्स पे, कोडिंग पे और स्किल्स पे हमें अलग अलग ध्यान देना होता है तो आप तीनों ही चीजें अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। एक्चुअली तीनों को साथ में करना होता है लेकिन प्रायोरिटाइज करना होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में कि आज मैं कोडिंग कर रहा हूं लेकिन आज मैं सीजी पेपर या कॉलेज मार्क्स पर कम फोकस करूंगा। इन तीनों चीजों पर प्रायोरिटाइज कैसे करना है वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन पहले यह बात करते हैं कि एक्चुअली कॉलेज मार्क्स क्यों मैटर करते हैं। भाई कॉलेज मार्क्स का क्या फर्क पड़ता है? कॉलेज के अंदर तो हम यहां पर मस्ती करने आए। देखो समझना, कंपनीज जब आपके प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया लगाती हैं। 700-800 लोग होते हैं भाई कंपनी में बैठने के लिए। वो बोलते हैं कि जिसके सीजीपीए 8 सीजीपीए से ऊपर, बाय द वे सीजीपीए क्या होता है? सीजीपीए मतलब है समझो कि 80% 8 सीजीपीए, 90% 9 सीजीपीए, ऐसा समझना। कॉलेज में ये मार्क्स, ये एक पॉइंटर कोड चलता है सीजीपीए, ठीक है? बोलोगे तो एक वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहां पर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है और सीधा बोलती है कि 8 सीजीपीए से ऊपर वाले स्टूडेंट्स कंपनी में बैठना, प्लेसमेंट राउंड में बैठना और उसके अलावा मत बैठना। यानी कि जो 4 साल पूरा कोडिंग पढ़ा वो वेस्ट। हाँ वेस्ट। तो यहां पर अगर कॉलेज मार्क्स नहीं होंगे, सबसे पहले तो जो भी कोडिंग पढ़ी होगी वेस्ट हो जाएगी। ये चीज हार्श ट्रूथ है, जितनी जल्दी अपना लोगे उतना बढ़िया। अब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं सबसे पहली एडवाइस देता हूं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट रहते हैं जो कि ऑलरेडी आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, आपके लिए आसान होता है। तो यहां पर स्कोर करना ज्यादा आसान होता है। यानी कि कंपैरेटिवली सेकंड ईयर में जब जाओगे सीजीपीए बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में सीजीपीए पर एक्चुअली फोकस करना होता है। कितना करना होता है अगेन वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है? चलो, तो यहां पर हमें समझ में आया कॉलेज मार्क्स क्यों मैटर करते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग क्यों मैटर करती है। देखो समझना, अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है ना, तो फर्स्ट ईयर में सबसे मेजॉरिटी वो लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना, क्लब्स पे जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ये सब करेंगे, हम स्पीकर बन जाएंगे, हम यहाँ पर इवेंट्स करेंगे, हम यहाँ पर फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, उन सभी चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं और वो कोडिंग को बैकफुट पर रख देते हैं। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि जब वो सेकंड ईयर में जाते हैं ना तो उन्हें दिखता है कि अरे मेरे आसपास वाले, मेरा जो एक दोस्त फर्स्ट ईयर में हुआ करता था ना, उसने एक्चुअली कोडिंग में काफी आगे तक कर लिया है। यानी कि वो एक्चुअली कुछ वेबसाइट बिल्ड करने लगा है, कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने लगा है, कुछ एप्स बिल्ड करने लगा है, तो वहां पे आप बैकफुट हो जाते हो। यानी कि कोडिंग भी इवेंचुअली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन ये रहता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप एटलीस्ट एक लैंग्वेज से शुरू करना। अगले 2 महीने का एक गोल बनाओ कि कोई भी एक लैंग्वेज, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो। इफ यू वांट अ वीडियो, इसके ऊपर कमेंट जरूर लेकर के आऊंगा। जावा, पाइथन, C++, वॉट एवर लैंग्वेज यू चूज, उस पे शुरू करो, उस पे लैंग्वेज के बेसिक शुरू करो। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर ये लैंग्वेज खत्म करो एंड देन उसके बाद एक्चुअल वेब डेवलपमेंट या फिर आपका जो भी आप वॉट एवर फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप डीएसए पढ़ना चाहते हो, बाय द वे ये सारी चीजें क्या होती है, इफ यू वांट कि कोडिंग का फर्स्ट ईयर रोड मैप लाओ तो लाया जाएगा। अगेन कमेंट हर चीज के लिए करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या चीज चाहिए, ठीक है? तो कोडिंग इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहती है। अब समझना, कोडिंग के बाद, कोडिंग के लिए लोग सोचते हैं कि कोडिंग इज जस्ट अनदर स्किल। अगर कोडिंग होगी तो हमें प्लेसमेंट दिलाएगी और हमारी कोडिंग से हमारी प्लेसमेंट लग जाती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो आपने अगर फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं सीखा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, फर्स्ट ईयर इतना हॉट पॉइंट है कि सीजीपीए बनाना भी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग भी अगर फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं करी, सेकंड ईयर तक में पीछे रह जाओगे और स्किल्स भी फर्स्ट ईयर में ही बन पाएगी क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर प्लेसमेंट्स में और कॉलेज में ज्यादा उलझ जाओगे, एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर वॉज द टाइम, मैंने यूट्यूब वीडियोस भी बनाई हैं, मैंने इंस्टाग्राम रील्स भी बनाई हैं, मैंने इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, एक कंप्लीट इवेंट को मैनेज भी किया है, मैंने फोटोग्राफी भी की है, मैंने वीडियोग्राफी भी की है, एक्टिंग में अपने कॉलेज को नोडल्स तक लेकर के गया हूं, स्टेट जिताया है मैंने 2nd रैंक में, सब कुछ किया है यार। तो क्या सब कुछ मुझे करना था फॉर लाइफ? क्या सब में मुझे करियर बनाना था? बिल्कुल भी नहीं। मैं हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा था। तो फर्स्ट ईयर के अंदर यू हैव टू एक्सप्लोर। कुछ स्किल्स हैं जो कि हाईली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन। मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं, मैं क्या स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें तुम्हारे सामने रख पा रहा हूं? एग्जैक्टली। मेरा एक फ्रेंड है, नाम ले लूंगा उसका, उसको कोडिंग इतनी आती है ना, इतनी आती है कि मतलब मैं बता नहीं सकता भाई। एआई से लेकर के, ब्लॉकचेन से लेकर के, वेब डेव, ऐप डेव, उसने सब कर रखा है भाई। पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग उसने सब कुछ घोट के पी लिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो जॉब इंटरव्यू में बैठता है तो क्या वो अपने स्किल्स को बता पाता है? भाई मुझे पता है मुझे ये चीजें आती है, लेकिन क्या मैं इंटरव्यूअर तक पहुंचा पाया? क्योंकि इंटरव्यूअर से तो पहले दिन आप मिले ना, वह पहली कॉन्वर्सेशन जो हुई उसी से उसने जज किया। तो क्या आपने ये बता पाया कि मुझे क्या चीजें आती हैं?
एग्जैक्टली अगर आपने फर्स्ट ईयर से मैं कह सकता हूं, अगर आपने कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं किया, बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर प्लेसमेंट्स में बैठोगे और बता नहीं पाओगे कि आपकी स्किल्स क्या हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दूसरी आ जाती है भाई, आप यहां पर वीडियो क्रिएशन सीख सकते हो। जैसे मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूं, वीडियोज आर द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, बेस्ट वे टू शो योर टैलेंट। आप एक मे बी एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो। यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है भाई मुझे क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनना है तो इसलिए मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूं। यूट्यूब चैनल्स आर ग्रेट मीडियम टू पुट योर सेल्फ। इंस्टाग्राम पेजेस आर ग्रेट मीडियम टू शो योर टैलेंट। लिंक्डइन इज अ ग्रेट मीडियम टू शो द प्रोफेशनल्स वॉट यू आर कैपेबल ऑफ। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर कुछ क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, लिंक्डइन पोस्ट हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद आता है। तो स्किल्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको कभी मन था गिटार बजाने का, आपको कभी मन था वीडियोस बनाने का, आपको कभी मन था एक्टिंग करने का, गो एंड डू इट यार। फर्स्ट ईयर इज द टाइम, ट्रस्ट मी फर्स्ट ईयर इज द टाइम एंड दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर जैसा वेला टाइम कभी नहीं मिलता, दोबारा जीवन में कभी नहीं आता। ठीक है, गो एंड ट्राई। तो इस तरीके से हमने चीजें देखी। अब बात करते हैं एक्चुअली प्रायोरिटाइज कैसे करना होता है। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता कोडिंग को। ठीक है, कोडिंग को प्रायोरिटी क्यों देता? क्योंकि अल्टीमेटली प्लेसमेंट्स उसी से लगनी है। और कोडिंग वो ऐसा नहीं है कि यार ओवरनाइट एक दो रात में पढ़ के और एग्जाम क्लियर कर लिया। कोडिंग ऐसा है कि आपको रोज उसको देना पड़ता है। जैसे एक स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट खेलना हुआ, रोज क्रिकेट खेलना पड़ेगा, रोज उसकी 1 घंटे प्रैक्टिस कर लगती है। सेम इज द कोडिंग। जितना जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे इवेंचुअली टाइम के साथ उतना ज्यादा बेटर हो जाओगे। कोडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, अब दूसरा, क्या कॉलेज मार्क्स और स्किल्स पे फोकस करना बंद कर दे? नहीं, आई वुड से स्टार्टिंग में कॉलेज मार्क्स पे सिर्फ उतना ही फोकस करो जितना कॉलेज कर रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल समझना, कॉलेज में आपको हर सब्जेक्ट का, या मैं कहता हूं 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके अच्छे टीचर्स मिल गए होंगे, उनकी क्लासेस अटेंड करना। उनके अलावा, क्या ये बैड एडवाइस हो जाएगी? शायद नहीं, कोई बात नहीं। उनके अलावा जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, अगर उनका समझ में नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी टीचर्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनका कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उनकी क्लास में डू योर ओन वर्क, कोडिंग का कुछ पढ़ लो, कुछ और यहां पर ध्यान दे लो, लेकिन वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। अब जब एग्जाम्स का टाइम आता है, जब सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, कॉलेज एग्जाम्स, कॉलेज मार्क्स की प्रायोरिटी थोड़ी सी ऊपर, कोडिंग हल्का सा नीचे। कंप्लीटली बंद नहीं करना है, कोडिंग अभी भी चलते रहना है, क्योंकि कोडिंग एक फ्लो है, डेली प्रैक्टिस मांगता है। कॉलेज मार्क्स की प्रायोरिटी ऊपर हो गई, कोडिंग की प्रायोरिटी नीचे हो गई। स्किल्स की बात करो भैया, स्किल्स यार कोई ऐसी चीज तो है नहीं। मुझे एक चीज बताओ, गाना गाने के लिए, गिटार बजाने के लिए क्या कभी एक सेशन एलोकेट किया है? ड्राइंग करने के लिए क्या कभी एक सेशन एलोकेट किया है? दोस्ती करने के लिए क्या कभी एक सेशन एलोकेट किया है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। स्किल्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली करनी होती है, उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता। उसके लिए ऐसा होता है कि भाई जब मन कर रहा है कर लो ना यार। रात में 12 बजे हो, वीडियो बनाने का मन कर रहा है, कर लेते हैं। अभी ये वीडियो पता है कितने बन रही है? रात के 1 बजे ये वीडियो बन रही है। मन किया कि एक वीडियो बनाते हैं, बना दी। 2 स्लाइड्स प्रिपेयर करी, भाई मेरा काम थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं। स्किल्स को आपको ओवरऑल ट्रेजेक्टरी में लेकर के चलना है। रोज एक नए बंदे से बात करनी है, रोज अच्छे लोगों से कम्युनिकेट करना है। सॉर्ट आउट करके 100 लोगों से अगर बात करें, उसको नैरो डाउन करो। 5 ऐसे अच्छे लोग थ्रू आउट योर 4 इयर्स जर्नी रखो, जो कि आपका माइंडसेट शेप करो। मैं ऐसा आदमी नहीं होता जो कि मैं आज हूं, अगर मुझे वो जो फर्स्ट ईयर में 2 दोस्त मिले ना, दीक्षांश धैरवाल, आदित्य पाटिल, एक आर्यन सिंह बघेल, एक मृत्युंजय पाराशर, ये वीडियो दिखाऊंगा कि हाँ मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूं। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो दोस्त नहीं मिले होते तो शायद मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूअसली बिजनेस, फाइनेंस, राइट, प्लेसमेंट्स, इन सभी चीजों के बारे में बात करते थे। अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे सामने सिगरेट्स, दारू, इन सभी चीजों की बात कर रहे होते तो क्या पता यार, क्या पता मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया होता, बट मेरे दोस्तों ने नहीं करी। तो चूज योर सर्कल वाइसली, इस तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, चलो देखो, बाय एडवारा की बात कर लेते हैं। एडवारा वहां पर तुम्हारी लाइफ में काम आएगा जब तुम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ना शुरू करोगे। वहां पर तुमको एडवारा के यूट्यूब पे कई लेक्चर्स मिलेंगे, मैं खुद आके तुमको पढ़ाऊंगा। तो इंजीनियरिंग का वो वाला पार्ट होता है ना जहां पर भाई मार्क्स पे फोकस नहीं हो रहा, ये चैनल मेजॉरिटी तुम्हारे मार्क्स को ही डेडिकेट होगा। मेजॉरिटी लेक्चर्स यहां पर आ रहे होंगे मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फला क्वेश्चन, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे, सब इस चैनल पे आएगा। तो मैं ये कहूंगा कोडिंग और स्किल्स सॉर्टेड रखना, कॉलेज मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कौन से और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।